Very good morning, dear students. Today I am going to discuss the subject Industrial Psychology, course BA third year, paper 5th, meaning of Industrial Psychology, scope, foundation of Industrial Psychology. I am going to start it with meaning and definition of Industrial Psychology. What is Industrial Psychology? इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, इंडस्ट्री प्लस साइकोलॉजी. What is psychology? Psychology is the study of human behavior and mental process. मनोविज्ञान व्यक्ति के मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, जबकि इंडस्ट्री दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मिलने पर उसका मुख्य उद्देश्य क्वालिटी और क्वांटिटी उत्पादन करना है. इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की सबसे बेस्ट डेफिनेशन गियोन ने 1965 में दी है. इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड द वर्ल्ड ऑफ वर्क इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लिविंग. हर व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना होता है, और यह कार्य वो कितनी सफलता और संतुष्टि के साथ करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके. दूसरी परिभाषा, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी व्हेन वी स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एट वर्कप्लेस, एट इंडस्ट्री और बिजनेस, देन वी कॉल्ड इट इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी. इसका मुख्य उद्देश्य सही व्यक्ति को सही कार्य दिलाना है, टू फाइंड आउट राइट पर्सन टू राइट जॉब, ताकि क्वालिटी और क्वांटिटी प्रोडक्शन मिल सके. इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की शुरुआत वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय हुई. उस समय जब अमेरिकन आर्मी डीमोरलाइज हो गई थी, बहुत सारे आर्मी पर्सन जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, उस समय अमेरिकन आर्मी को मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशन के कुछ टिप्स का प्रयोग किया गया. वहीं पहली बार इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की शुरुआत रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन पर्पस से हुई. सबसे पहले आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा टेस्ट आए, जो कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बने, जिनका मुख्य उद्देश्य बुद्धि का मापन करना था, ताकि सही व्यक्ति को आधिकारिक रूप से ज़्यादा योग्यता को देखते हुए उसे जिम्मेदारियों को सौंपा जाए, और टू गिव राइट पर्सन टू राइट जॉब अकॉर्डिंग टू देयर इंटेलिजेंस और एबिलिटी. उसके बाद उनकी व्यक्तित्व और अभिवृत्तियों का भी ध्यान रखा गया कि हर व्यक्ति से हर काम ना कराया जाए, सही व्यक्ति से सही कार्य कराया जाए, ताकि वो अपनी योग्यता का सही परिचय दे सके. नेक्स्ट, स्कोप, क्षेत्र. इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का पहला क्षेत्र पर्सनल साइकोलॉजी. पर्सनल साइकोलॉजी का प्रयोग टू सेलेक्ट राइट पर्सन टू राइट जॉब, सही व्यक्ति को सही काम देने के लिए उसका सिलेक्शन, उसको ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, और व्यक्ति की क्षमताओं का सही मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे पर्सनल साइकोलॉजी कहते हैं. सेकंड, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इंडस्ट्री में दो मुख्य ग्रुप होते हैं. पहला मैनेजमेंट एम्प्लॉयर, और दूसरा मुख्य ग्रुप एम्प्लॉय. यहाँ पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में
सौहार्दपूर्ण हार्मोनियस रिलेशनशिप होना बहुत ही ज़रूरी है। जितना ही सौहार्दपूर्ण संबंध होगा, वो इंडस्ट्री की ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा होगी। ग्रुप इन्फ्लुएंस, ग्रुप डायनेमिक्स, किसी भी ग्रुप की सफलता के लिए वो टॉप तक कैसे पहुँचे, उसके लिए उसके ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी भी इंडस्ट्री की सफलता उसके ग्रुप मेंबर्स के बीच में डायनेमिक्स गतिविधियों से निर्धारित होती है। अगर ये गतिविधियाँ सकारात्मक रूप में होती हैं तो कोई भी ग्रुप बहुत ही आसानी से टॉप पोजीशन पर जा सकता है। वहीं जहाँ इस ग्रुप के अंदर राजनीतिक और बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता, गला काट प्रतियोगिता, अपने फायदे के लिए दूसरे का प्रयोग करना, स्क्यूलर्स, इस तरह की भावनाएं जन्म लेने लगती हैं तो कोई भी इंडस्ट्री टॉप से बॉटम में आ सकती है। उसके बाद एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मोटिवेशन। मोटिवेशन का इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है। जब तक कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ही मोटिवेट होकर के वर्क प्लेस में ना आए, कोई भी इंडस्ट्री टॉप तक नहीं जा सकती है। मोटिवेशन मोटिवेशन प्रेरणा, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के बीच में ये प्रेरणा होनी चाहिए कि वो इंडस्ट्री को किस तरह से मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रक्चरिंग के थ्रू टॉप तक ले जाएं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, लीडरशिप, नेतृत्व। ऑर्गेनाइजेशन में नेतृत्व मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता वहाँ के मैनेजमेंट लीडरशिप पर निर्भर करती है। मैनेजर्स को हमेशा लीडर होना चाहिए। व्हाट इज लीडरशिप? Leadership is the driving force by which gets things done by others. एक सफल लीडर वो है जो दूसरों से जैसा चाहे वैसा काम करा ले, उनको प्रेरित करते हुए जैसा वो चाहता है वैसे ही एम्प्लॉय काम करें तो वो एक बहुत ही सक्सेसफुल लीडर बन जाएगा। उसके बाद मुख्य क्षेत्र, अर्गोनॉमिक्स और ह्यूमन फैक्टर्स। अर्गोनॉमिक्स, ह्यूमन मशीन। यहाँ पर अर्गोनॉमिक्स का मतलब है कि मशीन डिज़ाइन ऐसी करनी चाहिए कि जो ह्यूमन टाइम, एनर्जी, मोशन, एफिशिएंसी को सेव कर सके। कम से कम टाइम, मोशन, एनर्जी, मूवमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सके। इस तरह की मशीन डिज़ाइन अर्गोनॉमिक्स वर्कप्लेस में विकसित करना बहुत ही आवश्यक है। जॉब डिज़ाइन, ऑप्टिमाइजेशन, ह्यूमन एबिलिटीज। जॉब डिज़ाइन ऐसा बनाना चाहिए, जॉब डिज़ाइन के दो मुख्य एस्पेक्ट हैं, टास्क ओरिएंटेड डिज़ाइन और एम्प्लॉय ओरिएंटेड डिज़ाइन। टास्क ओरिएंटेड ये बेस्ड होती है कि अब उस इंडस्ट्री के गोल कितने ज़्यादा स्पष्ट हैं, उसकी रणनीतियाँ काम करने की कितनी ज़्यादा स्पष्ट हैं, किस तरह से गोल को प्राप्त किया जाए, उसकी पूरी रूपरेखा योजना पहले से इंडस्ट्री को बना लेनी चाहिए, जिस पर कि उसकी सफलता निर्भर करती है। उसके बाद हर एम्प्लॉय के अंदर कुछ विशेष योग्यता होती है, उसका सही प्रयोग सही स्थान पर किया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो सके। इसका बहुत मुख्य रूप से ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट है करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग एम्प्लॉय को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी जा सके ताकि वो और ज़्यादा अच्छी तरह से आगे बढ़ सके और प्रोग्राम को बहुत अच्छे से चला सके। इसके लिए उसे करियर काउंसलिंग में बहुत बड़ा योगदान होता है इंडस्ट्री साइकोलॉजी का। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो अपने टास्क को किस तरह से स्ट्रक्चर कर रहा है, अपने गोल को किस तरह से प्रमुखता से रख रहा है, कैसे उसकी डिज़ाइन कर रहा है, कैसे कार्य को कराया जा सके, उसकी प्रॉपर प्लानिंग की जा सके, इम्प्लीमेंट किया जा सके। जो प्लान आपने बनाया है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसको काम को कैसे कराना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन। और एक किसी भी इंडस्ट्री की सफलता इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर निर्भर करती है। जब तक कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का रिलेशन हारमोनियस नहीं होगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। जब इंडस्ट्री में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ही साथ मिलकर के एम्प्लॉय इंडस्ट्री की को आगे बढ़ाने के लिए सोचें, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की भलाई के लिए सोचे कि एम्प्लॉय का ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रदान किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो संतुष्ट महसूस करें, तभी जा कर के वो अपनी पूर्ण क्षमताओं का प्रयोग, पूर्ण जितने भी उनके अंदर पोटेंशियल है उसको उस कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में लगा सकें। तो ये मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के क्षेत्र हैं।